मैं कहती हूँ बाप होते ना आज तो उनके खुश होते अपने बच्चों को देख के कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो गए। औरत की जिंदगी मर्द के बगैर बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह इन बच्चों की जिंदगी करे। अल्लाह ताला ने 3 बच्चों और 1 बच्ची से नवाजा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। बीपी की पेशेंट मैं हो गई हूँ, माइग्रेन की पेशेंट मैं हो गई हूँ, एक किडनी मेरी हो गई है। बस इन दुखों में मुतला हो गई हूँ और कोई नहीं है। बस मैं कह रही हूँ उनकी खुशियाँ मुझे मिल जाए। टुर गए यार मुहब्बतां वाले ते लै गए नाले हासे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे। मेरा नाम फौजिया बीबी है। मैं वाइफ हवालदार जहांगीर अहमद शहीद की मिसेज हूँ। सन 97 में शादी हुई है। सन 2026 जून को ये शहीद हो गए। मेरा बेटा 7 दिन छुट्टी आया था। 7 दिन के बाद जो है ना वहाँ से बन्नू से आर्डर मिला के कब्र भी तैयार करो और इसको ले जाओ। तो बाबा लास्ट वीक आए थे, हमारे छुट्टी आए थे, बल्कि दादा अबू और दादी में दोनों की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में। उनकी मोती का ऑपरेशन था, आई साइड का। वो ऑपरेशन करवा के तो फिर हमें वो जब वापस गए तो हमें वो मुझे मेरे छोटे बहन भाई को नाना को घर छोड़ के गए ना। उन्होंने बनू जाना था क्योंकि उनकी यूनिट उधर डिप्लॉयड थी। बनू में 173 मीडियम यूनिट थी अटरली की, तो बनू में डिप्लॉयड थी। तो बाबा हमें छोड़ के गए नाना के घर, और लास्ट संडे को छोड़ के गए और कह रहे थे कि नेक्स्ट संडे को आपने वापस आ जाना है। और नेक्स्ट संडे को हम वापसी की सुबह तैयारी थी, और मेरे को, मैं छोटा था 9th क्लास में था, तो मामू वगैरह लोग उनको सबको पता चल गया कि बाबा की शहादत हो गई है। लेकिन उन्होंने मुझे तो नहीं बताया। मुझे सिर्फ वो ऐसा फील हो रहा था, मुझे वो दिलासे देना स्टार्ट हो गए थे, बेटा आप सो जाओ, बेटा आप रेस्ट करो, और बाकी सारे रो रहे थे। तो मुझे तो पता नहीं था। मेरा कज़न था तो उसने मुझे बताया कि ये बता रहे हैं आपके बाबा की शहादत हो गई है। ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। इस चीज़ पे मुझे प्राउड है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, कहीं पे जाओ कहीं पे बताओ तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। ये भी मेरे लिए ऑनर की बात है। बेटे किसको जो है अच्छे नहीं लगते हैं। 5 पहले नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद जो है ना सबको याद करती हूँ। अभी बाप ना होने की वजह से वो सब वो जो है ना उसके सहना पड़ा ना। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है। बड़ा बेटा जो काशिफ जहांगीर है वो पापा के कोटे में इसने एप्लीकेशन दी थी, फौजी टावर में डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। तो इसने 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है ना ये साउथ जॉब की थी। छोटी बेटी यूएस में पढ़ रही है। तो छोटा जो है इसने कमीशन हासिल की है। बहुत प्यार करते थे बच्चों से। बच्चे इस सालिया को इतना प्यार, सालिया को कंधों पे बिठा के मेरी लाडली बेटी है, ये बहुत लाडली है। आर्मी जो है वो हमें क्या करिए, प्रोटेक्शन करिए। अगर आज हम लोग यहाँ पे सेफ जगह पे बैठे हुए हैं तो कितने कितने बहनों के भाई, कितने बेटियों के बाप, कितनी माओं के जो है वो बेटे जो है वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। वो कितनी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी जान पे खेल के वहाँ पे अपने मतलब एनिमीज जो दुश्मन है उनके साथ लड़े। पर किस लिए कि हम लोग यहाँ पे सेफ रहें। आज हम लोग आज़ाद हैं, किस लिए? आज़ादी से घूम रहे हैं, हर चीज़ करें, किस लिए करें? क्योंकि वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर वो वहाँ से आज वापस आ जाए तो हम लोग इस तरह इतने आज़ाद नहीं रह सकते। और जो मेरे फादर हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, अपनी जान कुर्बान की है। जान से बढ़कर वो कुछ भी नहीं होता। ये जो है छोटा वैस, ये तोतला सा जब बात की है ना इसने, तो इसकी आवाज़ें जो ना मोबाइल पे भर के ना लेके गए। कहते हैं 7 फलों को ना मैं दिखाऊंगा ना, कि कहूँगा, सुनाऊंगा कि अंकलों को, इसके अंकलों को, कि अवैस ना देखो मेरा बेटा बातें कर रहा है। तो खुश हुए, आवाज़ लेके गए उसकी मोबाइल पे भर के। ऐसे ऐसे चले ना अवैस तो उसकी आवाज़ें भरते रहे। फिर उधर जाके उन्हें कहते हैं मैं सुनाऊंगा इस कि अवैस ने जो है ना बोलना शुरू किया है।
इसको नहीं मारना, ये बड़ा बहुत प्यारा लाडला और घर का बहुत बड़ा सरबराह बनेगा। आपको पता नहीं है ये कितना सरबराह, तो सही बात है। ये बहुत रोया है इसने। एक दिन ना मैं देखा है छुप छुप के ना, इसने वर्दी भी पहनी है पापा की, शीशे के आगे बैठ गया, सारी चीज़ें इसने मतलब अंदर अंदर से तस्वीर जो है छुपा के बिस्तरे में मुंह करके सर्दियों में, फिर मैंने छुपा दिया सारी तस्वीरें। दूसरे भी रोते थे लेकिन इसने बहुत ज़्यादा किया है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, बस आस्ता इस पे जिम्मेदारियाँ भी ज़ाहिर बात है बहुत पड़ गई है। एक बार मुझे याद आ रही थी, यूनिफॉर्म था वो निकाला, वो पहना, उसको वैसे ही पिक्चर्स वगैरह बनाई। थोड़ी देर बाद देखता था फिर रोता था, रज़ाई ऊपर की थी, सर्दियाँ थी, लेकिन मामा ने देख लिया तो वो फिर पास आ गई, पागलों की तरह क्या आप शुरू हुए वो। लेकिन मैं बस फिर सिस्कियाँ ले लेके ऐसा ऐसा। सबसे बड़ी जो है ना अभी उसकी बाप की भी है, माम की भी है, सब जो है ना वो उसके सर के ऊपर है ना। बस अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगी उसको। शुरू से मुझे जो शौक था, एक तो फादर थे आर्मी में, उनकी शहादत के बाद बाकी जब मैं खुद APS से पढ़ी हुई तो वहाँ पे आर्मी का बैकग्राउंड था, आर्मी के टीचर्स वगैरह थे, तो उनको देख के मैं ज़्यादा इंस्पायर हुई। बाकी मैं खुद भी जब एडमिशन, मुझे शौक था इंटरेस्ट खुद आर्मी में ना, जब फादर को भी देखा उनकी जब शहादत के बाद कितना प्रोटोकॉल मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, कितनी फैसिलिटीज़ आर्मी प्रोवाइड करती है, तो उन सब चीज़ को देख के फिर मेरा इंटरेस्ट वैसे मेडिकल में भी था और आर्मी में भी था, तो ये फिर मुझे सूटेबल था मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेंशन यानी कि स्टार्टिंग 9,000 थी, तो अब बढ़ के यानी कि 30-31 हुई। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये 8-10 हज़ार की मंथली दवाई है, ठीक है। बाबा जी की मेरी आ रही है, ये फ्री हो गया, और पेंशन है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी कैसी भी है, ये तो है ना हर हाल में। आर्मी हमें भी फैसिलिटेट कर रही है ना, आर्मी खुद भी तो फैसिलिटेट कर हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अल्लाह कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है, शहीद जो है वो ज़िंदा है और उसको अल्लाह की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। तो फिर इससे आगे बढ़ के क्या, कुरान में ये सब कहा गया है, तो हम लोग फिर कुछ कह तो नहीं सकते, सब्र के सिवा क्या है। जज्बाए दिल गर में चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। है जज्बाए दिल गर में चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। है जज्बाए दिल घर में चाहूं।